अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मय्यिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। या रसूलल्लाहि उन्जुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना इश्कालना। परवरदिगार से दुआ है मौला करीम घर वालों ने जिस मकसद से ये महफिल पाक सजाया मौला अपने मकसद में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। जितने लोग हाजिर हैं मौला सबों की हाजिरी कबूल फरमा आमीन। हजरात उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। नक़ीब हिंदुस्तान इस वक्त निकाबत की जिम्मेदारी जो निभा रहे हजरत कारी कलीम रज़ा नूरी साहब क़िबला, साथ ही साथ हजरत अल्लामा नदीमुल क़ादरी साहब क़िबला, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाबे आफ्ताब अदीब साहब और स्टेज पर दीगर उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। मैं सबको नहीं पहचानता, लेकिन मैं पहचानूं या ना पहचानूं उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरे मदीने वाले आका तो पहचान रहे। जो भी हैं अपने वक्त में शमशो कमर की तरह चमकते हैं। हजरात आप लोग ऐसा गोहरा गोहरी अगर कीजिएगा मौलाना नदीम साहब क़िबला, जब लड़का लोग देखिएगा जब गेम खेलता है मोबाइल पे, तीन पत्ती जब खेलता है ना तो ये नहीं देखता कि यहाँ गोबर है या कोई पेशाब किया है या क्या है, उसी में बैठ जाता। अपनी आंखों से उसी पैखाने में बैठते देखा हूँ लड़का लोगों को। और जब मिलाद में आता है ना तो रईसी गिरी दिखाते हैं। हालांकि घर वाले इंतजाम करते, बिछौना का इंतजाम करते, लेकिन बिछौना में बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन जब मोबाइल लेके गेम जब खेलते हैं तब कोई बिछौना नहीं होता, जहां मर्जी वहां बैठ जाता है। याद रखना साहब, ये महफिल रसूल है। यहां अगर रईसी गिरी दिखाओगे ना और कहीं मेरे आका नाराज हो गए ना तो सारी जिंदगी की इबादतें बेकार हो जाएंगी। और अगर दिल से जमीन पर बैठकर नबी की नाते अगर सुन लोगे, रब का जिक्र अगर सुन लोगे और यही अदा अगर रब को पसंद आ गया ना तो याद रखना इसी से परवरदिगार यहाँ भी आपको कामयाब कर सकता है, वहां भी कामयाब कर सकता है। लेकिन शर्त है कि दिल से। शायर कहता है कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। और ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। अरे दुनिया डराती है डराने दे, दुनिया दहशत में डालती है डालने दे, दुनिया धमकाती है धमकाने दे। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर।
रब फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब फरमाता है कसम है जमाने की। कौन रब कसम खा रहा है? जिस रब ने जमीन का बिछौना बिछाया। कौन रब कसम खा रहा है? जिस रब ने आसमान का सामियाना लगा दिया। कौन रब कसम खा रहा है? जिस रब ने पूरी कायनात को पैदा किया। वो रब कसम खाता कि कसम है जमाने की, इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है, मगर जिसने ईमान लाया और नेक अमल किया और एक दूसरे को हक की बात बताई और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की, वही कामयाब है। साहब अगर इस सूरत को अगर फॉलो करके अगर इस पे अमल कर लेना तो कामयाबी से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। यानी पहले ईमान लाना फिर अमल। और याद रखना साहब सिर्फ ईमान ला के नेक अमल कर लेना यह बहादुरी का काम नहीं है। जब तक एक भाई का हक नहीं दोगे, एक पड़ोसी का हक नहीं दोगे, एक अपने भाई का अपने पड़ोसियों का हक अदा न करोगे, जब तक एक मुसीबत ज़दा को सब्र की वसीयत न करोगे, सब्र की तलकीन न करोगे, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। लेकिन क्या करें साहब, कामयाब होने के लिए हम ना जाने किसके किसके दरवाजे की कुंडी खटखटाते। अगर किसी का खून बहाना पड़े बहा दो, कामयाबी चाहिए। किसी की जमीन हड़पनी पड़े हड़प लो, कामयाबी चाहिए। किसी के यहाँ डाका डालना हो डाल दो, कामयाबी चाहिए। किसी का माल हड़पना हो हड़प लो, कामयाबी चाहिए। यार अगर ये कामयाबी की दलील होती साहब तो चोर लोग सबसे बड़ा कामयाब होता कि नहीं होता यार। लेकिन दुनिया की नजर ने क्या देखा कि एक आदमी है जो पैसा कमा कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। किसी ने कहने वालों ने कहा यार ये तो बड़ा कामयाब हो गया, लेकिन कुरान जवाब देता है खबरदारी से कामयाब ना कहो बल्कि ये नाकाम है। किसी ने देखा कि एक आदमी है जो बड़ा डॉक्टर बन गया, कोई साइंसदान बन गया, कोई मैनेजर बन गया। अमा कहने वालों ने कहा यार ये तो बड़ा कामयाब हो गया, ये तो डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, ये साइंसदान बन गया। लेकिन कुरान कहता है खबरदार इसे कामयाब ना कहो बल्कि ये नाकाम है। कहने वालों ने कहा यार ये दौलत कमा कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी तैयार कर ली, बड़े बड़े कारखाने बना लिए, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली, हुकूमत की कुर्सी थाम ली, बादशाहत की कुर्सी थाम ली, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, बड़ा कामयाब हो गया। लेकिन कुरान कहता है खबरदारी से कामयाब ना कहो ये नाकाम है। बंदों ने सवाल किया ए मौला डॉक्टर बना कामयाबी के लिए, ए मौला साइंसदान बना कामयाबी के लिए, ए मौला कोई मैनेजर बना कामयाबी के लिए, ए मौला हुकूमत की कुर्सी थाम ली कामयाबी के लिए, ए मौला बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार की कामयाबी के लिए, ए मौला जब डॉक्टर कामयाब नहीं, साइंसदान कामयाब नहीं, बैंक मैनेजर कामयाब नहीं, हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वाला कामयाब नहीं, ए मौला फिर कामयाब कौन है? अमा तब कुरान जवाब देता है सिर्फ डॉक्टर बन जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है, सिर्फ साइंसदान बन जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। अब कामयाबी तब है जब नबी की सीरत अपना कर, नबी का कैरेक्टर अपना कर, एक दूसरे का हक ना अदा कर दो, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। लेकिन साहब कामयाब के लिए हम क्या नहीं करते। अगर हुकूमत की कुर्सी पर बैठना अगर कामयाबी की दलील होती तो नमरूद को बड़ा कामयाब होना चाहिए था। अगर ताकतों कुव्वत अगर कामयाबी की दलील होती तो फिर फिरौन को बड़ा कामयाब होना चाहिए था।
दौलत तो सर्वत कामयाबी की दलील होती, तो फिर शद्दाद को और कारून को बड़ा कामयाब होना चाहिए था। ताकत तो कुव्वत कामयाबी की दलील होती, गुंडागर्दी कामयाबी की दलील होती, तो फिर अबू जहल और अबू लहब को बड़ा कामयाब होना चाहिए था। लेकिन आपने करबल के मैदान में क्या देखा कि हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वाला यजीद नाकाम हो गया और टूटी चटाई पर बैठने वाला मेरा हुसैन कामयाब हो गए। करबल के मैदान से ये पैगाम मिल रहा है, अगर कामयाबी देखनी हो यजीद की तरफ मत देखो। अमा यजीद तो हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर हाथ फैलाए खड़ा है, हुसैन हाथ दे दो ना, हुसैन हाथ दे दो ना। और यजीद तक तक तेरे पास है, हुकूमत तेरे कब्जे में है, जमींदारी तेरे कब्जे में है, बादशाह तेरे कब्जे में है, तू तो कामयाब हो गया, फिर हाथ फैलाए क्यों खड़ा है। तब यजीद ने अपने मुंह से कहा था, ऐ दुनिया वाले सुन लो, हाँ मैं जानता हूँ हुकूमत मेरे हाथ में है, बादशाहत मेरे हाथ में है, वो जो लश्कर मेरे हाथ में है, सब रहने के बावजूद भी मैं कामयाब नहीं हूँ। अगर कामयाब है तो अभी हुसैन है, जब हुसैन अपना हाथ दे दे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। और उस मैदान से मेरे आका हुसैन ने ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ओए दुनिया वालों, अगर दौलत देनी पड़े तो दे देना, जमींदारी देनी पड़े तो दे देना, आमा वक्त आए औलादों को कटवा देना, आमा खुद अपनी गर्दन दे देना, लेकिन नबी की शरीयत देने की कोशिश न करना। अगर दौलत जाए तो जाने दे, औलाद जाए तो जाने दे, अगर गर्दन भी कोई मांग ले तो खुशी से दे देना, लेकिन नबी की शरीयत कभी मत देना, नबी की सुन्नत कभी मत देना, काबे का तकद्दुस कभी मत देना, कुरान का वकार कभी मत देना। लेकिन आज साहब हम कहते कि दुनिया में हम मारे जाते हैं, हम कहते कि हम मुसलमान हैं, फिर भी क्यों मारे जाते। हाँ साहब हम मुसलमान तो जरूर हैं, लेकिन अब तक हम मोमिन नहीं बन पाए। मुसलमान जरूर है, सिर्फ गोश्त खाने वाले मुसलमान है, परंपरा वाले हम मुसलमान हैं। हाँ मेरे बाप दादा मुसलमान थे, मेरे बाप दादा गोश्त खाते थे, कभी कभी मस्जिद पे जाते थे, जुम्मे की नमाज पढ़ लेते थे, अगर जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ते थे तो ईद और बकरीद की नमाज तो जरूर पढ़ते थे। तो वही परंपरा वाले हम मुसलमान हैं। याद रखना साहब, जिस दिन से हम अगर मोमिन बन जाएंगे, दुनिया का कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारी तरफ आंखें उठा कर देख ले। लेकिन कहने वालों ने कहा था यार, किसी बड़े ईसाई ने कहा था कि जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब हो वो कौम इतनी परेशान क्यों है, जिस कौम के पास नमाज जैसी दौलत हो वो कौम इतनी परेशान क्यों है। यार हाँ साहब मेरे पास कुरान तो है, लेकिन कुरान अलमारियों की जीनत बना चुके हैं। वो कुरान तब निकलता है जब किसी का दादा मरता है, वो कुरान तब निकलता है जब किसी की दादी मरती है, वो कुरान तब निकलता है जब किसी का बाप मरता है, वो कुरान तब निकलता है जब किसी की माँ मरती है, वो कुरान तब निकलता है जब तहज्जुद होता है, वो कुरान तब निकलता है जब किसी का 40वां होता है। काश के मुसलमान के बच्चे या मुसलमान की औरतें अगर रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन वजू करके कुरान को लेकर बैठ जाते और कुरान की तिलावत करके रब की बारगाह में दुआ करते, ऐ मौला हम चारों तरफ से मारे जाते, ऐ मौला हम शहर से बेशहर किए जाते, ऐ मौला घर से बेघर किया जाता, ऐ मौला हमारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, ऐ मौला हमारे मदरसे मस्मार किए जा रहे, ऐ मौला कुरान को जलाया जा रहा है, ऐ मौला इस्लामी लिबास उतारा जा रहा है, ऐ मौला इसी कुरान पाक के सदक़े में हमारी मदद फरमा दे। याद रखना साहब, जब कोई मोमिन बंदा कुरान को सामने रख करके जब सच्चे दिल से तौबा करता है और रब की बारगाह में फरियाद करता है,
लेकिन करेंगे तब तो साहब। अभी हमारे पास इतना वक्त है साहब कि हम नमाज पर पढ़ते नहीं है। हमारे पास इतना वक्त है, हमारे पास वो ताकत है, शुक्रिया, हमारे पास वो ताकत है जो हम इस्लामी लिबास पहन सकते पर पहनते नहीं है। हम अपने चेहरे पे दाढ़ियां रख सकते पर रखते नहीं है। अपने सर पे अमामा बांध सकते हैं, टोपियां बांध सकते पर पहनते नहीं है। लेकिन साहब एक दिन ऐसा भी आने वाला है जो हम कुरान पढ़ना चाहेंगे पर नहीं पढ़ पाएंगे, नमाजें पढ़ना भी चाहेंगे लेकिन मस्जिद जाकर सजदा नहीं कर पाएंगे, इस्लामी लिबास पहनना चाहेंगे पर नहीं पहन पाएंगे, हम दाढ़ियां रखना भी चाहेंगे लेकिन रख नहीं पाएंगे। और नदीम भाई ऐसा आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। एक झलक लॉकडाउन के वक्त इंसान जवान मस्जिद में जाकर सजदा करने से तरस रहा था। काश के एक वक्त मिल जाता जो मस्जिद में जाकर सजदा कर लेते। साहब ऐसे ऐसे लोग थे जो कभी जुमे की नमाज नहीं पढ़ते थे। जब कोरोना वायरस आया था तो मस्जिद भर जाती थी नमाज के लिए। जो एक वक्त जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ते वो लोग मस्जिद जाने के लिए तरसता था। जब तक कोरोना साहब थे सारे कोरोना नमाजी थे, कोरोना साहब चले गए सारे कोरोना नमाजी गायब हो गए, सारे गायब हो गए। और साहब अंदलुस की तारीख उठाकर देख ले आप, ईरान और समरकंद बल्कि बुखारा की तारीख उठाकर देख ले आप, मुल्क के रूस की तारीख उठाकर देख लो। कौन अंदलुस जिस अंदलुस में 700 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की थी? क्या साल तक? 700 साल तक मुसलमानों ने अंदलुस में हुकूमत की थी। बड़ी खुशी की बात है कि तारिक आजम ने चंद फौजें लेकर गए और फतह किया और 700 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। लेकिन साहब उसी अंदलुस में आज एक भी मस्जिद नजर नहीं आती जिस मस्जिद के मीनार से अल्लाह अकबर की सदाए बुलंद हो। एक भी मस्जिद नजर नहीं आती। अरे जिस मुल्क में, जिस देश में, जिस शहर में 700 साल तक मुसलमान हुकूमत की हो, 700 साल तक बादशाहत की हो, अरे ऐसा वक्त आ गया जो एक भी मस्जिद नजर नहीं आती, एक भी मदरसे नजर नहीं आते, एक भी मुसलमान नजर नहीं आता। अगर मुसलमानों का खंभा उखाड़ कर फेंक क्यों दिया? अगर मुसलमानों को तबाह क्यों कर दिया? अगर मुसलमानों को अंदलुस से निस्तो नाबूद क्यों कर दिया? आखिर बात क्या है? जब नतीजा निकालोगे तब नतीजा यही निकलेगा कि मुसलमान नमाज पढ़ना छोड़ दिया था, मुसलमान कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया था, मुसलमान मेरे मुस्तफा की सुन्नत पे चलना छोड़ दिया था, शरीयत की पाबंदी को छोड़ दिया था, शराब पे लपत हो गया, ताश की पत्तियां खेलने लगा था, रिश्वत लेकर फैसले को नाहक कर देता था, सूद खाकर अपनी औलादों को खिलाया करता था। याद रखना साहब, ये मत सोचो कि हिंदुस्तान में हम 35 करोड़ है तो कोई उखाड़ ना पाएगा। एक ऐसा भी वक्त आएगा अगर अपने वकार को ना बदलोगे, अपनी चाल को ना बदलोगे, अगर ना बदलोगे तो ऐसा भी वक्त आएगा कि हिंदुस्तान से भी हमारा नाम निशान मिटा देगा। अल्लाह अगर ये वक्त अगर न संभल पाए साहब तो याद रखना ऐसा भी वक्त आने वाला है। हम कहते कि हम मारे जाते, अरे साहब इस हिंदुस्तान में भी 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। इस हिंदुस्तान में 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। हजरत औरंगजेब ने 49 साल तक हुकूमत की है। साहब आज हमारी बादशाहत छीन क्यों ली गई? हुकूमत की कुर्सी क्यों छीन ली? आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि एक ताना कशी करना, कि टांग खींचना, उसको गिराना, इस मुसलमान को खींचना, इसकी चुगली गिबत करके इसको गिराना, इसको मारना, इसको ये करना।
तो ये मुसलमानों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। मैं बड़ी तेजी में मुल्क रूस आपको ले चलता हूँ कि मुल्क रूस में क्या हुआ था। वही रशा की जमीन है, याद रखना साहब, वहाँ की हुकूमत ने ऐलान करवा दिया कि जिसके घर से कुरान पढ़ने की आवाज आए उसके घर तो सबको खत्म कर दो। कुरान को जला दिया गया, मस्जिदों को मसमार कर दिया, मदरसों को तबाह व बर्बाद कर दिया। अब वही मुल्क के रूस में, अरे कुरान तो रहना दूर की बात रही साहब, किसी के घर के आगे अगर चौखट पे अगर अरबिक वर्ड भी लिखा होता ना तो उसके घर वालों को निकाल कर चौराहे पर 2 टुकड़ा कर दिया जाता। यानी वहां से मुसलमानों को निस्त नाबूद करने पे लगा कि मुल्क के रूस से कुरान को खत्म कर देंगे, मजहब इस्लाम को तबाह कर देंगे, निकाल देंगे। अब जब ये हो गया ना, जो कुरान पढ़ना भी चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाता था, नमाजें पढ़ना चाहता था लेकिन नहीं पढ़ पाता था। कई अरसा गुजरता गया, कई अरसा गुजरता गया, अब कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं। वहाँ के जवान सोचने लगे मौला अब हमारी नस्लों का क्या होगा, अगर यही हालत चलती रही तो हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे। कोई अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, कोई या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाला नहीं होगा, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे। करे तो करे क्या। सुनो जवानों, कान खोलकर सुनो कि रशा के जवानों ने कैसे काम लिया था। रशा के जवानों ने, घर बनाने वालों ने घर बनाया और जमीन के अंदर तहखाना बनवाया। यानी जमीन के अंदर ऊपर में मकान बनाता था, जमीन के अंदर भी मकान बनवाया करता था, यानी किसी को पता ना लगे। कोई खेत में चला जाता था और आंगन में ला करके जब उस जगह पे जब तहखाना बनवाता था ना, अब उसी तहखाने के अंदर जो दरवाजा बनाया था उसमें लकड़ियों की अलमारी बनाकर शराब की बोतलें रख दिया था, क्योंकि सिपाही घूमते रहता था, देखो कहीं से कुरान पढ़ने की आवाज तो नहीं आ रही, कहीं नमाजें तो नहीं पढ़ी जा रही, कि आजान की आवाज तो नहीं आ रही है। और जो लोग हाफिज थे उसको अंदर रख दिया तहखाने के अंदर और सारे बच्चों को अंदर रखता था, हाफिज साहब पढ़ाते थे। यही चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। इसलिए हिंदुस्तान से एक मुसाफिर गया सफर के लिए, और जब गया ना वो नमाजी था, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तलाश करने लगा। और जो मुसाफिर था, जो टूरिस्ट था, उसके लिए कोई कैद नहीं नमाज की। अब मस्जिदें तलाश करने लगे, एक भी मस्जिदें नजर नहीं जाती जिसे वजू करके वो नमाज पढ़ ले। चलता गया, एक टूटी हुई मस्जिद पे नजर पड़ी, देखा कि वहाँ पानी भी है और पानी पे वजू किया है और वजू करके अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की है। अमाचे से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है। सारे बच्चे, सारे जवान निकल गए। कौन है जो इतने अरसों के बाद कोई अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की है? कौन है इतने सालों के बाद कोई मुसलमान नजर आया है, कोई इस्लामी लिबास वाला नजर आया है? चारों तरफ से जवान घेर लेता। जब वो मुसाफिर नमाज से फारिग हो जाता, कुछ जवान आगे बढ़ते और कहता है कि हम भी मुसलमान हैं, हमारे घर में जाकर के चाय नाश्ता करेंगे। कहाँ जरूर करेंगे, बड़ी उनके घर गए, वो मुसाफिर बैठ गए, चारों तरफ से जवान बैठ गए, चाय नाश्ता हो गया। चाय नाश्ता होने के बाद एक जवान कहता है, ओए आने वाला मुसाफिर, क्या आपके पास कुरान पाक है क्या? क्या आपके पास कुरान है क्या? इतना सुना था ना, वो मुसाफिर के आंखों से आंसू आ गया। कहा बता, तेरे यहाँ कुरान नहीं है क्या? तेरे यहाँ कुरान पाक नहीं है क्या? सारा माजरा बता दिया है कि बात ऐसी ऐसी है। तब तो आने वाले ने कहा, हाँ मेरे पास छोटी शक्ल वाला कुरान है, जो छोटी शक्ल का कुरान होता है, गोया के असदरी के जेब से निकाला और निकाल करके एक जवान को दे दिया। जब वो जवान कुरान को देखता है, अपनी आंखों से लगाता है, होठों से चूमता है और दिल में लगा कर तड़प तड़प कर रोता है, सिक्का ले लेकर रोता है। एक जवान चूमता है, दूसरा जवान ले लेता, वो भी सिक्का ले लेकर रोता है। ये बात बिगड़े, सारे जवान, सारे बच्चे कुरान को लेकर कोई होठों से चूमता, कोई आंखों से लगाता, कोई सीने से सटाता है। अम्मा जब ये माजरा देखता है, वो आने वाला मुसाफिर कहता है, ओए जवानों इतना तो बता दे कि तुम लोगों ने अब तक कुरान को देखा नहीं क्या? तुम लोगों ने
तब एक किनारे से एक जवान खड़ा होता है और कहता है आने वाले मुसलमान, ये जो जितने बच्चे नजर आ रहे ना, ये सारे के सारे हाफिज कुरान है। अगर आप पूछो कि सूरह फातिहा पढ़ो, ये सब पढ़ देंगे। अगर आप कहोगे कि सूरह नसा पढ़ो, ये पढ़ देंगे। कोया अलहम्दो से लेकर वन्नास तक ये सारे बच्चे पूरा कुरान पढ़ देंगे। लेकिन अगर आप कहोगे देखा दे कुरान में सूरह फातिहा कहाँ नहीं दिखा पाएंगे, अगर आप कहोगे पता सूरह यासीन कहाँ नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए कि जितने हाफिज कुरान है, ये कुरान को देखकर हाफिज नहीं हुआ है, बल्कि जमीन के अंदर दिखाने के अंदर हाफिज साहब पढ़ाते जाते थे, सुन सुन के सारे बच्चे याद करते जाते थे। नारे तकबीर, वापस गए नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, शोरे इज़ाम, नारे तकबीर। जब इतना कहा ना कि वो आने वाले मुसाफिर, ये जितने छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे नजर आ रहे, एक भी जाहिल नहीं बल्कि सब हाफिज कुरान है। हाँ, अगर आप कहोगे कि सूरह रहमान कहाँ है कुरान में, देखा नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए नहीं दिखा पाएंगे कि डर के मारे थे खाने के अंदर। पुराने हाफिज साहब जो होते थे वो पढ़ाते जाते थे, सुन सुन के बच्चे याद करते जाते थे। अम्मा जिस वक्त कुरान नहीं था तो घर घर हाफिज कुरान था। आज एक एक घर में एक नहीं बल्कि 10-10 कुरान पाक है, लेकिन एक भी हाफिज कुरान नजर नहीं आते। क्यों? आखिर वजह क्या है? हमारे अंदर तालीम नहीं है। हमारे नबी के ऊपर लोग उंगलियां उठाते, हम खामोश हो जाते क्योंकि हमारे अंदर तालीम नहीं है। अमा हिंदुस्तान से कोई भोगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई हक नहीं है, हम खामोश हो जाते क्योंकि हमारे अंदर तालीम नहीं है। इसी हिंदुस्तान से कहता कि आजादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, हम खामोश हो जाते क्योंकि हमारे अंदर तालीम नहीं है। साहब कौन शहीद हुआ कौन नहीं हुआ, तारीख उठा कर देखो तब पता चलेगा। अमा तारीख नहीं उठा सकते तो दिल्ली चला जाना और इंडिया गेट के बाहर एक मजमून लिखा हुआ है, देख लेना कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान कहा जाता 60 या 66,395 मुसलमान शहीद हुए, अभी भी लिखा हुआ है। यार साहब, जब हिंदुस्तान की आजादी में हम इतने शहीद हुए तो फिर आज हम बेबस क्यों हैं? आज देखते नहीं हजरत फलस्तीन के बारे में पूरे दुनिया के लोग दुआ कर रहे हैं, और मैं जहां जाता हूं ये बात मैं जरूर बोलता हूं, पूरी दुनिया के लोग दुआ कर रहे, ए मौला इस्राइल वालों को तबाह कर दे, इस्राइल वालों को बर्बाद कर दे, इस्राइल वालों को निस्तो नाबूद कर दे। गोया हिंदुस्तान वाले भी यही दुआ करे, पाकिस्तान वाले भी यही दुआ करे, मौला फलस्तीनियों की मदद फरमा। अमेरिका का मुसलमान यही दुआ करे, मौला इस्राइल वालों को तबाह कर दे। सऊदी अरबिया में भी यही दुआ करे, दुबई में भी यही दुआ करे, मौला इस्राइल वालों को तबाह कर दे। गोया के खानकाहों से पीर भी दुआ कर रहे, मदरसे से मुदर्रिस भी दुआ कर रहे, मस्जिद से इमाम दुआ कर रहे। गोया बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जाहिल से लेकर आलिम तक और बेनमाजी से लेकर नमाजी तक सारे लोग दुआ करते, ए मौला इस्राइल वालों को तबाह कर दे, ए मौला यहूदियों को बर्बाद कर दे। अरे जब पूरी दुनिया से दुआएं हो रही, अब तक तो इस्राइल वालों को बर्बाद हो जाना चाहिए था, बर्बाद हो जाना चाहिए था कि नहीं? जब चारों तरफ से मुसलमान दुआ कर रहे कि मौला यहूदियों को बर्बाद कर दे, तो अब तक तो बर्बाद हो जाना चाहिए था। लेकिन क्यों बर्बाद नहीं हो रही? क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? आखिर वजह क्या है? कभी आपने तन्हाइयों में सोचा कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही? कैसे दुआ कबूल होगी साहब? शराब के कतरे अपनी जुबान पर डालकर आकर दुआ करते, दुआ कहां से कबूल होगी?
ताश की पत्तियां खेल कर आते हैं, उसी हाथ से हम दुआ करते, दुआ कहाँ से कबूल होगी। दूसरे का माल चोरी करके आते हैं, अपने औलादों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं और हम दुआ करते, दुआ कहाँ से कबूल होगी। सूद लेकर और उसी के पैसे से अपने औलादों को भी खिलाते हैं, खुद खाते और दुआ करते, दुआ कहाँ से कबूल होगी। साहब ताश की पत्तियां खेल कर आते हैं और रिश्वत लेकर एक फैसला हक फैसला नाहक कर देते हैं और हम दुआ करते, दुआ कहाँ से कबूल होगी। साहब चुगली और गीबत करते हम और दुआ करते, दुआ कहाँ से कबूल होगी। जना करके आते हैं और हम दुआ करते, दुआ कहाँ से कबूल होगी। अमा कभी नमाज नहीं पढ़ते और हम दुआ करते, दुआ कहाँ से कबूल होगी। हम सोचते कि जिस तरफ बद्र के रेगिस्तान में परवरदिगार ने फरिश्तों का लश्कर भेजा था, उसी तरह हमारे लिए भी भेज देगा। अरे वो बद्र का रेगिस्तान था, अमा पूरी दुनिया एक तरफ, 313 एक तरफ, अमा चढ़ने को सवारी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने को सामान नहीं। 313 एक तरफ कमजोर है, रोजा रख के चंद खजूरे खाकर रोजा रख के, लेकिन फिर भी मेरे नबी की मोहब्बत में, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, कुरान की बका के खातिर बद्र के रेगिस्तान में उतरा है। और जब उतरा है 313 ने अपने दामन को रब की बारगाह में फैला दिया है और रब की बारगाह में दुआ किया है, ऐ मौला तू तो देख रहा, पूरी दुनिया एक तरफ और नबी के दीवाने 313 एक तरफ। ऐ मौला अगर 313 शिकस्त खा गए, अगर 313 हार गए, तो तेरे नबूवत का ऐलान करने वाला कोई न होगा, तेरे वहदानियत का ऐलान करने वाला कोई न होगा, कुरान का परचम लहराने वाला कोई न होगा। आमा जैसे दुआ कर रहा था जब बद्र के रेगिस्तान में उतरा था, आमा बद्र के रेगिस्तान में जंग शुरू है। आमा देखने वालों ने क्या देखा, तलवारें तो चल रही है, आमा गर्दनें कट कट के जमीन पर गिर रही है, किसी का बाजू कट रहा है, किसी का सीना फट रहा है, किसी का सर कट रहा है। आमा तलवारें तो चल रही है पर तलवार चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। आमा गर्दनें तो कट रही है पर गर्दन काटने वाला नजर नहीं आ रहा है। आमा बाजू तो कट रहे पर बाजू काटने वाला नजर नहीं आ रहा। तब किसी काटने वालों ने कहा था, अरे इतना तो बता दे कि गर्दन तो कट रही है पर काटने वाला नजर नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है। तब एक दीवाने ने खड़े होकर कहा था, ए लोगों अब नजर कैसे आएगी, काटने वाला कोई और नहीं, रब का भेजा हुआ फरिश्तों का लश्कर है, काटने वाला फरिश्तों का लश्कर है। काश के अगर हम उसी तरह बन जाए और तौबा करके दिल में नबी की मोहब्बत बसा ले, इस पेशानी को रब की बारगाह में झुका दे और झुका कर जब तौबा करके रब की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ मौला हम निहत्ते हैं, ऐ मौला हमारे पास बादशाहत नहीं है, ऐ मौला हमारे पास हुकूमत नहीं है, ऐ मौला हम गरीब हैं, हम मुफलिस हैं, मेरा कोई दुनिया में सहारा नहीं, ऐ मौला तू मेरे सिद्दीक की सदाकत का सदका दे दे, ऐ मौला उमर की अदालत का सदका दे दे, ऐ मौला उस्मान की सखावत का सदका दे दे, ऐ मौला अली की शुजाअत का सदका दे दे, ऐ मौला करबल के इमाम पाक की शहादत का सदका दे दे, ऐ मौला कुरान पाक का सदका दे दे, ऐ मौला हमें कामयाब कर दे, ऐ मौला हमारी मदद फरमा दे। अमा दुआ कर तो देख, इसलिए कि रब फरमाता, ए बंदे तू मांग के तो दे, मांगना तेरा काम है, अदा करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मांग के तो देख। तो साहब हम सोचते हैं ना कि नहीं, हम जब तक जिंदा हैं हमारे पास ताकत है, अकड़ के चले, घमंड के साथ चले, हमें यही में कामयाबी मिल सकती है। लेकिन आज देखते नहीं साहब, कब मौत आ जाती है पता तक नहीं चलता है,
कब रूह निकल जाती है पता तक नहीं चलता है। अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दे देना, अपने बच्चों को शरीयत की तालीम जरूर दे देना, अपने बच्चों को हदीस की तालीम जरूर दे देना। इसलिए कि जब आपका बच्चा पढ़ा होगा ना, अगर आपके पास दौलत है, अगर रब ने आपको दौलत दिया है तो कुरान पढ़ाओ पहले, उसके बाद अपने बेटों को डॉक्टर बना दो, अपने बेटों को वकील बना दो, अपने बेटों को जज बना दो। इसलिए कि आज हिंदुस्तान में हम निहत्थे क्यों घूमते, क्योंकि हॉस्पिटल जाओ तो मेरा बच्चा एक भी डॉक्टर नहीं, कोर्ट में जाओ मेरा बच्चा एक भी वकील नहीं, कोर्ट में जाओ मेरा बच्चा एक भी जज नहीं, थाने में जाओ IAS एक भी मेरा बच्चा नहीं। जहाँ भी चले जाओ एक भी हमारा बच्चा नजर नहीं आता। नहीं हमारा लीडर है, हाँ साहब हमारे पास डॉक्टर नहीं गई, हमारे पास वकील नहीं है। मुसलमान अपने बच्चों को वकील नहीं बना सकता है, डॉक्टर नहीं बना सकता है, जज नहीं बना सकता है। हमारे पास कुछ नहीं है। मुसलमान के पास एक चीज है, वो सिर्फ दलाली है। दलाली मुसलमानों के पास सिर्फ दलाली है। अगर दलाल ढूंढो तो मुसलमान में हजार नहीं लाखों मिल सकते हैं। तलवे चाटने वाले नेता आए तो चटाई बिछाने वाला मुसलमान है, आगे पीछे करने वाला मुसलमान है। क्यों चटाई तक रह गए साहब? हम वो बन जाएं जो हमारे लिए खुद दूसरा चटाई बिछाए। क्यों हम चटाई बिछाने वाले बन जाएं? आपको पता नहीं, उसी गुजरात में एक कुछ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ फरमा रहे थे कि उसी गुजरात में हमारा एक दोस्त पहचान का था जो 40 साल पहले वो पंचर बनाता था, 40 साल के बाद उसकी औलाद भी पंचर ही बना रही। और इसी वजह से कहा जाता है कि मुसलमान पंचर बनाने वाला है। आखिर क्यों हम पंचर तक रह गए? हमारा इतिहास उठाकर देख लो, हमारी तारीख उठाकर देख लो। अगर तारीख उठाओगे तब पता चलेगा कि अगर पूरी दुनिया में अगर सबसे पहला सर्जन अगर कोई है तो कोई और नहीं बल्कि मुसलमान है, जिसका नाम अबुल कासिम है। अब तारीख उठाकर देख लो। ऑपरेशन अगर किसी ने सबसे पहला किया और टांका लगाने की नई तकनीक अगर किसी ने खोजी है तो वो कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान है। ये जो आप सॉफ्टवेयर नहीं, कंप्यूटर में मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपने आप काम करता है, बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मुसलमान है। पहला हॉस्पिटल बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुसलमान है। पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुसलमान है। और इसी हिंदुस्तान से अदालत चलाने वाला, सबसे पहली अदालत चली है, कानून चला है, चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुसलमान है। अब तारीख उठाकर देख लो, इतिहास उठाकर देख लो। क्यों नहीं आप तारीख का पन्ना पलटते हो? क्यों नहीं इतिहास का पन्ना पलटते हो? जिस दिन तारीख का पन्ना पलटने लगोगे, जिस दिन इतिहास का पन्ना पलटने लगोगे, फिर वही दौर आएगा मुसलमानों जो हुकूमत हमारे हाथों में होगी, बादशाहत हमारे हाथों में होगी। अभी भी वक्त है शराब से दूर हो जाओ, अभी भी वक्त है ताश की पत्तियों से दूर हो जाओ, अभी भी वक्त है रिश्वत से दूर आ जाओ, अभी भी वक्त है सूदखोरी से दूर हो जाओ। और जब आप तौबा कर लोगे और तौबा जब करोगे, आपका बच्चा देखेगा मेरा बाप मस्जिद में जाकर सजदा करता है, और छोटा बच्चा जैसे देखेगा वैसे ही जवान होके करेगा। अगर देख रहा है कि मेरा बाप शराब की भट्टियों के तरफ जा रहा है, पीछे पीछे हो लिया, बाप पूछता कहाँ जा रहा है बेटा? अब बाप के पीछे जा रहा हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा? मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। दूसरी जगह मैं भी चलूंगा। चला गया, देखा कि मजे से शराब के कतरे ले रहे। वो बच्चा बचपने से देखता गया, जवान होता गया। बाप दूसरी जगह गया, वो बच्चा चुपके से गया और शराब के कतरे डाल दिए। छोटा बच्चा है, बाप जाके ताश की पत्तियां खेलता, बेटा भी पीछे पीछे जाता। जब बाप को देखता ताश की पत्तियां खेलते, बेटा भी खेलने लगता। जब बड़ों की इज्जत बाप नहीं करता, वो छोटा बच्चा देखता है, वो भी बाप के नक्शे कदम पे चलने लगता है। और जवान होकर जब वही शराबी हो जाता, जब ताश की पत्तियां खेलकर जुआड़ी हो जाता है, तब वही बाप कभी इमाम के पास जाएगा, कभी प्रधान के पास जाएगा। मेरा बेटा शराब पीकर आता है,
हमें गालियां देता है, मेरा बेटा शराब पी कर आता है, मुझे मारता है। याद रखना साहब, अब शराब पीना तो आपने सिखाया, ताश की पत्तियां खेलना तो आपने सिखाया, रिश्वत खाना आपने सिखाया, सूद खाना आपने सिखाया। काश के अगर मस्जिद जाकर के सजदा कर लिए होते, मस्जिद जाकर कुरान खोल कर कुरान की तिलावत कर लिए होते, आपके साथ साथ आपका बेटा भी सजदा करता होगा, आपका बेटा भी जिक्र व अस्कार करता होगा, आपका बेटा भी तस्बीह व तहलील करता होगा, आपका बेटा भी कुरान की तिलावत करता होगा। अम्मा जब कुरान की तिलावत करके जब आपका बेटा हाफिज़ कुरान बन जाता तो आपको गालियां नहीं देता, बल्कि आप रात में सोते चुपके से जाता, आपका पांव दबाने लगता। लेकिन साहब हम क्या करें, क्योंकि हम तो अभी दूसरे दौर में चल रहे हैं। अगर कोई हमारे मुसलमान, अगर हमारे कोई मुसलमान कोई अच्छे पोजीशन पा जाता है तो मौलवियों की इज्जत नहीं करते, वो सोचते कि हम बहुत कुछ हैं। कोई अगर छोटा डॉक्टर भी बन जाता है ना, तो जब आलिमों को देखता तो मुंह फेर लेता है। याद रखना साहब, कब तक मुंह फेरोगे, कब तक जवानी रहेगी? अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, लेकिन हाफिज कुरान बना देना, कुरान की तिलावत करा देना। इसलिए जब आप मर जाओगे ना, आप चले जाओगे, हाँ, जब आप अपने बच्चों को बिल्डिंग बना कर दोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद कर दोगे, तो आपका बेटा आपका जाने के बाद वो बेटा लड़ेगा, ये गाड़ी हम लेंगे, वो गाड़ी हम लेंगे, ये बिल्डिंग हम लेंगे। लेकिन जब अपने बच्चों को कुरान पढ़ा कर जाओगे तो ये बच्चा बिल्डिंग नहीं मांगेगा, गाड़ियां नहीं मांगेगा, बल्कि सारे रिश्तेदार उस काली कोठरी में बंद करके आ जाएंगे। और जब काली कोठरी में बंद करके आ जाएंगे, वो दोस्त भी आ जाएंगे जिसके बिना आपको नींद नहीं आती थी, जिसके बिना आपको खाना नहीं अंदर जाता था, जिसके लिए आपको नींद नहीं आती थी, वो दोस्त भी काली कोठरी में बंद करके आ जाएंगे। सारे रिश्तेदार आएंगे, नए नए कपड़े पहना कर वापस आ जाएंगे, उस मनोमन मिट्टी तले दफना के आ जाएंगे। जिसे डॉक्टर बनाया था वो भी आ जाएंगे, जिसे साइंसदान बनाया था वो भी आ जाएंगे, जिसे जज बनाया था वो भी आ जाएंगे। लेकिन एक बेटा होगा जो गरीब होगा, लेकिन आप अपने जिंदगी में उसे कुछ ना दिया, जिंदगी पर फुदकारता रहा। लेकिन हाँ, आपने एक काम किया था, उसे कुरान की तालीम देकर गए, उसे हदीस की तालीम देकर गए, उसे शरीयत की तालीम देकर गए। सारे लोग चले जाएगा ना, तो वही बेटा आपके सिरहाने के पास खड़ा हो जाएगा, और आपके सिरहाने के पास खड़ा होकर कुरान की चंद आयतें पढ़ेगा, और पढ़ करके अपने दामन को रब की बारगाह में फैला देगा, और रब की बारगाह में दुआ करेगा, ए मौला, ये जानने वाले मेरे पापा है, हमारे लिए बिल्डिंगें तो तैयार नहीं की, हमारे लिए दौलत तो जमा नहीं की, हमारे लिए जमीनें तो नहीं खरीदी, लेकिन ए मौला, मेरे पापा ने मुझे कुरान पढ़ाया था। ए मौला, मेरा बाप गुनहगार सही, मेरा बाप बदकार सही, मेरा बाप सियाकार सही। ए मौला, इसी कुरान के सदके में पापा की बख्शिश फरमा दे, पापा की मगफिरत फरमा दे। हमें दुआ करना होगा, ये दुआ बापे जब से टकराती होगी, रब फरमाएगा, ऐ फरिश्तों देख, अरे जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे, जिसका बेटा मुझे रहीम कह के पुकारे, उसका बाप जहन्नम में जाए, मुझे गवारा नहीं, गवाह हो जा। कुरान पाक के सदके में इसके पापा की मगफिरत फरमा दिए। सारी दौलत एक तरफ, सारी दौलत एक तरफ, सारी गाड़ियां एक तरफ, सारी जमीनें एक तरफ, लेकिन कुरान की चंद आयतें एक तरफ। और वही जब कुरान की चंद आयतें पढ़ के रब की बारगाह में दुआ कर दोगे ना,
कब्र में बाबा होंगे, बाबा की रूह इतनी खुश होगी कि ए मौला, जिस बेटे को मैंने कुरान पढ़ाया था आज मेरे बेटे ने मेरा हक अदा कर दिया है। साहब जब दुनिया में रहोगे ना, दुनिया में अगर कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत का सामना करने वाला जवान भाई बगल में खड़ा होता है। अगर कोई परेशानी आ जाती है, जवान बेटा परेशानियों का मुकाबला करने वाला सामने खड़ा होता है। एक पड़ोसी भी अगर बीमार पड़ जाते हो तो पड़ोसी हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन उस अंधेरी कोठरी में ना पड़ोसी साथ में जाएगा, ना ही आपका जवान भाई साथ में जाएगा, ना ही जवान बेटा साथ में जाएगा। अगर साथ में जाने वाली कोई चीज है तो यही नमाज है, यही नबी की मोहब्बत है, यही नबी की सुन्नत है, यही नबी का कैरेक्टर है, यही नबी का इखलाक है, यही नबी का किरदार है। जो आप नेक अमल करके जाओगे, अगर कहीं नेक अमल करके गए और कुरान पढ़ के गए, अब ये कुरान कब्र से लेकर कयामत तक, जब कयामत के रोज जहन्नम जाने के लायक हो जाओगे, फिर भी ये कुरान साथ साथ चलेगा और रब की बारगाह में शिफाअत करेगा। ए मौला, मैं तेरा कलाम हूँ, ये रातों दिन पढ़ा करता था। रात के सन्नाटे में सारे लोग सो जाते थे, सारे घर वाले सो जाते थे, रात के सन्नाटे में उठता था, ठंड का मौसम था, वजू करके कुरान की तिलावत करता था। ए मौला मेरी शफाअत कबूल फरमा ले, ए मौला मेरी शफाअत कबूल कर ले। हम इधर कुरान शफाअत करेगा, परवरदिगार शफाअत कबूल फरमा लेगा। लेकिन हम कुरान से दूर भागते साहब, कोई उंगलियां नहीं उठा सकता है। शर्त है कि अपनी जिंदगी को बदल डालो। अगर अपनी जिंदगी को बदल डालोगे ना तो याद रखना कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमानों की तरफ उंगलियां उठा दे। अरे यार, जब सहाबा इकराम थे, एक अगर मैदान में आ जाते तो 10,000 पर भारी हो जाते, लेकिन आज हम 10,000 होते, वो अकेला होता, वो भारी पड़ जाता है। क्यों साहब? वही हमारे पास जुबान है, वही आंखें हैं, वही बाजू है, लेकिन कमी किस चीज की है? कमी है तो ईमान की ताकत की कमी है। हमारे पास ईमान की ताकत नहीं है, हमारे पास नबी की मोहब्बत नहीं है, हमारे पास नबी का इखलाक नहीं है, हमारे पास नबी का कैरेक्टर नहीं है। काश कि अगर नबी का कैरेक्टर अपना ले, यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। परवरदिगार से दुआ है मौला करीम, जितने लोग हाजिर हैं मौला सबों की हाजिरी कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।